Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give the diagrammatic representation of light harvesting complex. अब हमें क्या बताना है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना, मीन्स उसकी डायग्राम बतानी है कि एक्चुअल में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपका है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि हम लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करती हूँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। लाइट एनर्जी ट्रैप्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि हम सनलाइट के प्रेजेंस में उस सनलाइट को हम लोग एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे, यही वो पार्टिकल्स, यही वो कॉम्प्लेक्स है जो उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्योंकि इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स light harvesting complex। इसके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स के पास, इसके पास क्या है? नंबर ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। नंबर्स ऑफ पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब ये पिगमेंट्स आपके पास क्या क्या है? ये पिगमेंट्स आपके क्लोरोफिल हैं। अगर पिगमेंट्स की बात करती हूँ तो इसमें क्लोरोफिल भी आ जाएगा। इसमें आपका क्या है? कैरोटीनॉइड्स आ जाएगा। कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे। इसमें आपके जेंथोफिल्स आ जाएंगे। एंड क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए जो है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है। और ये सारे के सारे पिगमेंट्स आपके डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ए जो है वो मेनली रिएक्शन सेंटर में वर्क करता है, और आपके जो क्लोरोफिल है, बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, इनको हम असेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। जो डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट को ट्रैप करेंगे और उसके एनर्जी को वो आपके रिएक्शन सेंटर के ऊपर भेजते हैं, और वहाँ पे आपकी प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है एटीपी की फॉर्मेशन होगी, और बाकी सारे जो प्रोसेस जो चलते हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वो सारी प्रोसेस उसमें कंप्लीट होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बनती है उसमें। तो हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाता है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये आपके बहुत सारे यहाँ पे पिगमेंट्स हैं। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ये पिगमेंट्स के, ये आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। एंड यहाँ पे आपका क्या है? सनलाइट सारी जो वो ट्रैप करते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा? सनलाइट आएगी। ये सारे क्या है? ये भी आपके क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो दोनों साइड पे आते हैं, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? फोटोन्स आ रहे हैं। फोटोन मीन सन की जो लाइट आ रही है वो आ रही है, उसको कहते हैं फोटोन्स। तो ये आपकी सारी लाइट यहाँ पे आ रही है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका सेंटर में आपका यहाँ पे क्या बनता है? एक रिएक्शन सेंटर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? रिएक्शन सेंटर बनता है।
तो यहाँ से सेंटर में दोनों साइड पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आएंगे और सेंटर में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रिएक्शन, इसमें इस तरीके से आपका ये आपका रिएक्शन सेंटर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपका इसमें लाइट फोटो सिस्टम 1 आएगा, फोटो सिस्टम 2 आएगा। तो यहाँ पे क्लोरोफिल डिफरेंट वेवलेंथ के बेस पे लाइट को ट्रैप इसमें ट्रैप करेगा। तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे क्या करता है, ये एनर्जी को ट्रैप करेगा। एनर्जी को ट्रैप करने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या कर देता है, ये इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और ये अपना एक्साइटेड फॉर्म में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगे और यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन बैठा होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर। ये स्ट्रक्चर था, ये था आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से वर्क करता है। ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो लाइट को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। यहाँ पे आपके लाइट जब इसमें एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होते हैं तो इसके अंदर फिर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है इसमें। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 आ रहा है, फोटो सिस्टम 1 आ रहा है। फोटो सिस्टम अगर 2 होगा यहाँ पे, तो फोटो सिस्टम 2 के केस में आपका क्या होगा, जो क्लोरोफिल होगा वो आपका 680 नैनोमीटर पे लाइट को इसमें लाइट को ट्रैप करेगा नैनोमीटर में। और अगर आपका फोटो सिस्टम 1 आएगा यहाँ पे, तो फोटो सिस्टम 1 में आपका जो क्लोरोफिल जो है वो 700 नैनोमीटर पे लाइट को ट्रैप करेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये आपके जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, ये आपका प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर। ये प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड में ये प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड में ये प्रेजेंट होते हैं। Hope you understood it well. Best of luck.